जल शक्ति मंत्रालय सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। चिराग पासवान को खेल मंत्री बनाया गया है। बड़ी खबर, चिराग पासवान को खेल मंत्री बनाया गया है। लगातार 3 बार के सांसद, 2 बार जमुई से जीते आरएलजेपी के मुखिया और 1 बार हाजीपुर से 2024 वो जीत कर आ रहे हैं। रामविलास पासवान की सीट से उनके बेटे हैं और उनको खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। चिराग पासवान को मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स दिया गया है। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। चिराग पासवान को मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी दी गई है। खेल मंत्री चिराग पासवान बनाए गए हैं। उनके कुल 5 सांसदों ने 5 लोगों ने चुनाव लड़ा था, 5 जीते, यानी कि एक तरह से 100% का स्ट्राइक रेट रहा था। और यही कारण है कि चिराग पासवान जो युवा चेहरा हैं, उनको 41 साल जिनकी उम्र है, चिराग पासवान को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि ओडिशा के संबलपुर से जीत कर आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान के पास एजुकेशन मिनिस्टर रहेगा। 2019 से लगातार वो संभाल रहे हैं। और सीआर पाटिल जो कि गुजरात से आते हैं, उनको जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल सीआर पाटिल को जो है जल शक्ति मंत्रालय देने की बात आई है। और साथ में मैं आपको बता दूं, सर्बानंद सोनोवाल उनको पोर्ट, शिपिंग एंड वाटर वेज का मंत्रालय जो दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आसाम के। उनके साथ एमओएस जो है शांतनु ठाकुर रहेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री का जो है वो उनको दिया गया है सर्बानंद सोनोवाल को। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि कुमारस्वामी को जो है वो इंडस्ट्री एंड स्टील डिपार्टमेंट दिया गया है। ये भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुमारस्वामी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जेडीएस से है। इस बार भारतीय जनता पार्टी और उनका अलायंस हुआ, उनकी पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं। और कुमारस्वामी को जो है इंडस्ट्री एंड स्टील का मंत्रालय दिया गया है। कई ऐसी खबरें जो है वो सुनने में आ रही है। सिविल एविएशन जो है वो राम मोहन नायडू को वो दिया गया है। राम मोहन नायडू जो है वो टीडीपी से आते हैं और टीडीपी की डिमांड भी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालय जो है वो टीडीपी को दिया जाए। राम मोहन नायडू सबसे यंगेस्ट जो है वो मंत्री है इस सरकार में और उनको जो है सिविल एविएशन मंत्रालय जो है वो दिया गया है। चित्रा, ये बड़ी खबर, राम मोहन नायडू सिविल एविएशन मंत्रालय उनको दिया गया है। राम मोहन नायडू आपको बताते चले 36 साल उनकी उम्र है। तीसरी बार उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई है सांसद के तौर पर। कल पद गोपनीयता की शपथ ली थी। 3,27,000 मतों से जीतकर वो पहुंचे हैं, जो 2 मंत्री बनाए जा रहे हैं टीडीपी से। उनमें राम मोहन नायडू का यहां पर नाम महत्वपूर्ण है। और जैसा कि जानकारी दे रहे हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हिमांशु हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हुए, कुमारस्वामी जो कि कर्नाटका से आते हैं, यकीनन उनकी भी भूमिका एनडीए में महत्वपूर्ण है, उसको इंडस्ट्री एंड स्टील मिनिस्ट्री दी गई है। सर्बानंद सोनोवाल को, जैसा कि बता रहे हैं, अन्नपूर्णा देवी को वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनको दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सिविल एविएशन राम मोहन नायडू को दिया गया है। राम मोहन नायडू के ऊपर सभी की निगाहें, क्योंकि आपको बताते चले टीडीपी अपने 16 सांसदों के साथ एनडीए में है और क्या मंत्रालय दिया जाता, उन्हें इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। तो फिलहाल बड़ी खबर ये आ गई है, रवनीत सिंह बिट्टू एमओएस माइनॉरिटी अफेयर्स उनको बनाया गया है। रवनीत सिंह बिट्टू की जानकारी निकलकर सामने आई है। रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से चुनाव हार गए। इसके पहले 3 बार कांग्रेस पार्टी से वो सांसद रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। लुधियाना से चुनाव लड़े, हार गए थे। बेयर सिंह के पौत्र हैं। एमओएस माइनॉरिटी अफेयर्स, एमओएस माइनॉरिटी अफेयर्स की जिम्मेदारी दी गई है रवनीत सिंह बिट्टू को। हिमांशु, जल शक्ति आया साहब का, बस अभी तक जो हमको जानकारी दी गई है। हिमांशु अभी आता है, मैं देता हूं आपको। हेलो, हिमांशु, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, हिमांशु के पास चलेंगे, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अन्नपूर्णा देवी को महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर जैसा कि हिमांशु हमारे संवाददाता बता रहे हैं, राम मोहन नायडू टीडीपी के सांसद मंत्री बनाए गए, उनको यहाँ पर अहम जिम्मेदारी दी गई है सिविल एविएशन की। रवनीत सिंह बिट्टू को एमओएस माइनॉरिटी अफेयर्स दिया गया है। यहाँ पर देखिए, अजय शंकर विदेश मंत्री बने रहेंगे और लगातार नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री बने रहेंगे। तो जितने भी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमांशु, क्या मेरी आवाज मिल रही है? हिमांशु, रवनीत सिंह बिट्टू, बिल्कुल चित्रा, आपकी आवाज मुझे मिल रही है।
बिल्कुल, देखिए माइनॉरिटी अफेयर है और वो माइनॉरिटी के चेहरे भी हैं, सिख कम्युनिटी से आते हैं, चुनाव लुधियाना से हार गए, लेकिन पार्टी ने उन पे भरोसा जताया। वो कांग्रेस छोड़कर आए थे चुनाव से पहले और पार्टी ने उन्हें जो है वो एमओएस बनाया है और माइनॉरिटी अफेयर्स की जिम्मेदारी दी है। गजेंद्र सिंह शेखावत को जो है वो संस्कृति एंड पर्यटन विभाग दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जिनके पास पिछली सरकार में जो है वो जल शक्ति मंत्रालय था, तो इस बार उन्हें जो है संस्कृति और टूरिज्म मंत्रालय दिया गया है। उनके साथ जो एमओएस लगाए गए हैं उसमें सुरेश गोपी, राव इंद्रजीत सिंह, दोनों को जो है संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय में एमओएस बनाया गया है। राव इंद्रजीत सिंह जो है वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी हैं। अब देखते हैं कि उनको स्वतंत्र प्रभार का कौन सा मंत्रालय दिया गया है। और किरण रिजिजू को जो है वो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री दी गई है। चित्रा, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री एक बड़ा मंत्रालय है, सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है, क्योंकि संसद के अंदर सभी विपक्षी दलों के साथ जो है कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो संसदीय कार्य मंत्री को करना होता है। और ये काम अब से पहले जो है प्रहलाद जोशी कर रहे थे 2019 से लेकर 24 तक। तो 5 साल प्रहलाद जोशी ने ये काम देखा है और अब जो है किरण रिजिजू पे जो है वो पार्टी सरकार ने जो है वो भरोसा जताया है। चित्रा, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर बनाए गए हैं। सुरेश गोपी, जिनको लेकर आज दिन भर तमाम तरह की खबरें चलती रही। आपको बताते चले केरल से एकमात्र जीते हुए ये सांसद जिनको मंत्री पद की कल जिम्मेदारी दी गई और आज अलग अलग तरह की खबरें छपती रही कि वो फिल्में करना चाहते हैं। ये वो हालांकि बाद में उन्होंने खंडन कर दिया है। और बड़ी जानकारी सुरेश गोपी और राव इंद्रजीत सिंह, आपको बताते चले सुरेश गोपी जो 65 साल के हैं, 74,000 मतों से जीतकर वो पहुंचे हुए हैं, उनको अहम जिम्मेदारी दी गई है एमओएस कल्चरल एंड टूरिज्म की। और राव इंद्रजीत सिंह की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 74 साल उनकी उम्र है, 75,000 मतों से जीतकर संसद भवन में पहुंचे हैं। और यहां पर कुमारस्वामी हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील, जैसा कि हिमांशु पहले ही जानकारी दे चुके हैं और यकीनन कुमारस्वामी पर सभी की निगाह टिकी हुई थी कि आखिर क्या जिम्मेदारी उनको दी जाती है। एचडी कुमारस्वामी जेडीएस के हैं, 65 साल उनकी उम्र है, 2,84,000 मतों से जीतकर संसद भवन पहुंचे हैं। और कल शपथ लेने के बाद मैंने उनसे बातचीत की भी कोशिश की थी, हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन फिलहाल जानकारी सामने आ गई है हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील मिनिस्ट्री उनको दी गई है। तो सबसे ज्यादा निगाह हिमांशु इसी बात पर बनी हुई थी कि जो सहयोगी दल हैं उनको क्या जिम्मेदारी दी जाती है और एक एक करके अब सबको सबका विभाग यहां पर सौंपा जा रहा है। हिमांशु, चलिए हिमांशु के पास हम पहुंचे जाएंगे। आपको बताते चले प्रहलाद जोशी फूड कंज्यूमर अफेयर एंड यहां पर एक एक करके तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।